हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट्स इन द बॉक्स। दोस्तों, अब हम टैक्स के बारे में बात करते करते थक गए हैं। जी हाँ, बहुत थक गए हैं। इसलिए अब हम कुछ नई बात करने वाले हैं। जी हाँ, कुछ नया और हमारे काम आए ऐसा। दोस्तों, आपने सिबिल का जिक्र कई बार सुना होगा, खास करके जब हम लोन लेने जाते हैं या कोई लोन की बात आती है तो सिबिल का जिक्र आपने जरूर सुना होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि सिबिल क्या होता है, सिबिल का इस्तेमाल कौन करता है और बेस्ट सिबिल स्कोर कितना होता है। अगर आपका सिबिल स्कोर नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला, सिबिल क्या होता है। दोस्तों, सिबिल तो दरअसल एक कंपनी का नाम है जिसका फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह एक आरबीआई द्वारा एक लाइसेंस्ड कंपनी है। यह एक स्कोर है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जैसे बैंक आपको लोन देने के लिए इस स्कोर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि सिबिल कैसे मदद कर सकता है लोन के संबंध में। दोस्तों, सिबिल स्कोर एक मापदंड है जो आपके पिछले लिए गए लोन का लेखा जोखा है। यह स्कोर जितना अधिक होगा तो इसका मतलब है कि आप लोन एकदम सही समय पर बिना कोई ईएमआई मिस किए भर रहे हैं। और अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन है तो दोस्तों, इसका अर्थ है कि आप अपने लोन की भरपाई सही समय पर नहीं कर रहे हैं। तो इससे हमारा दूसरा सवाल आता है कि सिबिल का आखिर इस्तेमाल कौन करता है और क्यों करता है। दोस्तों, सिबिल का इस्तेमाल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जैसे बैंक या कोई भी लोन से संबंधित इंस्टीट्यूट है तो वो करता है। आपने कई बार बड़े बड़े मॉल में देखा होगा कि एक स्पेसिफिक टेबल लगाया होता है जो आपको कंज्यूमर लोन देता है। और दोस्तों, यह सभी सिबिल की जांच करने के बाद ही आपको लोन प्रदान करते हैं। तो अब सबसे आवश्यक सवाल, बेस्ट सिबिल स्कोर क्या है। दोस्तों, ऐसे तो जितना स्कोर मैक्सिमम हो उतना बेहतर है, पर फिर भी नंबर की बात की जाए तो 750 से ऊपर अगर सिबिल स्कोर है तो वह बेटर माना जाता है। यह स्कोर दर्शाता है कि आप अपने लोन के समय किए गए सारे वादे निभा रहे हैं और कोई भी बैंक ऐसे स्कोर वाले व्यक्ति को लोन देना पसंद करेगा। इससे एक काफी महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है कि काफी लोगों ने आज तक ₹1 का भी लोन नहीं लिया होता, तो उनका सिबिल क्या बेस्ट माना जाएगा? जी नहीं दोस्तों, यह दरअसल गलत है। उल्टा, जिनके नाम पर अगर एक भी लोन नहीं है वह लोग तो और रिस्की माने जाते हैं लोन के लिए। जिस भी व्यक्ति के नाम पर एक भी लोन नहीं है उसका सिबिल -1 आता है और ऐसे लोगों को बैंक मीडियम रिस्क कैटेगरी में रखता है। और ऐसे व्यक्ति को लोन देने में काफी बैंकर्स हिचकिचाते हैं। तो आखिर सवाल, सिबिल कैसे बनाया जाए अगर आपका स्कोर -1 है तो। दोस्तों, ऐसे कोई फुल प्रूफ फॉर्मूला तो नहीं है जिससे आपका सिबिल स्कोर बन जाएगा, पर हम 3 तरीके बताएंगे जो शायद आपके काम आ सकते हैं आपका सिबिल स्कोर बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है, हो सके तो एक कंज्यूमर लोन के लिए अप्लाई कीजिए। अगली बार अगर आपको मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या कोई भी वस्तु लेनी है तो हो सके तो कंज्यूमर लोन के सहारे लीजिए। ऐसा करते ही आपका सिबिल या तो 3 महीने में या तो लोन समाप्त होते जनरेट हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑफर है तो उसे तुरंत एक्सेप्ट करिए और क्रेडिट कार्ड को ले लीजिए। उस क्रेडिट कार्ड को एक बार स्वाइप करके उसका बिल भर दीजिए। बस ध्यान इतना रखना है कि इससे आपको कोई आर्थिक नुकसान न हो। इससे भी आपका सिबिल जनरेट हो जाएगा। तीसरा, अगर ऊपर से किए गए कोई भी रास्ते आपके काम ना आए
तो आप अगर SBI अकाउंट होल्डर हैं तो आपको बस सिर्फ एक फिक्स डिपॉजिट करवाना होगा जो करीब 50,000 की रकम के करीब होगा। ऐसा करते ही आप उनके SBI बेसिक क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे ही आपको वह कार्ड प्राप्त हो, आप अपना फिक्स डिपॉजिट बंद करवा सकते हैं और क्रेडिट कार्ड का एक बार स्वाइप करके और उसका बिल भर के खुद की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो 3 तरीके थे जिस तरीके से हम हमारा सिविल जनरेट करवा सकते हैं। इसके अलावा भी और रास्ते हैं जिससे आप अपना सिविल स्कोर बना सकते हैं, पर यह 3 रास्ते सबसे सरल और बेहतर माने जाते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर भी डाउन हो गया है और आप उसे सुधारना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमें बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।